बेटा ये वर्कशीट तो मैं दे दूंगा तुम लोगों को, बट अभी है ना एक क्वेश्चन तुमको मैं अपने मन से बना के दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसके थ्रू समझा भी रहा हूँ एक और बार, फिर तुम अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें एक ही साथ इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समय देना मुझे बनाते समय क्वेश्चन। 2/3 की पावर 5 नहीं -5 मान लो, मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 बाय नहीं हो जाओ 3/5 की पावर -2। अब एक बार देख लो, मैं मल्टीपल चीज़ कल जितनी चीज़ें पढ़ाई सब एक साथ ही एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है मैंने, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे अपन लोग। एक बार रुक जाओ, सबसे पहली चीज़ बेटा, डिवीजन साइन अगर कभी रहे तो उसको मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करना है, तो उसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो पहले मैं और कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूँ, मैं पहले कोई भी और प्रॉपर्टी ना करूँ, सिर्फ उसे उतना ही कर रहा हूँ। देखो ये तो वैसा का वैसा रह गया बच्चों लोग मेरा, इंटू 48 इंटू 5/2 की पावर -4। डिवीजन को मल्टीप्लाई करने के लिए रेसिप्रोकल किया है, तो ये पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो, अब जो जो नेगेटिव वाले थे उनको मैंने पलटाना शुरू किया है। ठीक है, जगह 3/2 की पावर 5, 48 अभी के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन नेक्स्ट में करूँगा, 2/5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 की पावर 2। ठीक है, अब मैंने अपना अपना, और मुन्नू पे भी ध्यान दो, अपना अपना अपने अपने को देना शुरू किया है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसा, 3 की पावर 5/2 की पावर 5। 48 का मतलब क्या होता है वैसे, देखो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने, 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया मैंने, 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, a बाई बी की पावर अगर m होता है बच्चा, तो वो a की पावर m अपॉन b की पावर m हो जाता है। तो 2/5 की पावर 4 थी, तो 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 मैंने वैसा कर दिया। अब वो करने होने का, अब 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 ऐसा हो गया। ध्यान ध्यान दे बेटा। अब देखो, अब मैं प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ। देखो अब मेरी कहाँ पे लग रही थी प्रॉपर्टी, देखो एक ये और ये में मेरी प्रॉपर्टी लग गई है। तो 3 की पावर कितनी हो गई बच्चा लोग, वो 8 हो गई है, ठीक है, यहाँ तक है। फिर मेरी ये और ये में प्रॉपर्टी लग रही है एक बार के लिए, अभी के लिए 8, डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 वैसे लिखा है, ये और ये में 5 की पावर 6 हो गया है बच्चा लोग। अब मेरा इसमें प्रॉपर्टी लग रही थी 3 की पावर 8, 2 की पावर 3, 5 की पावर 6। समझे जी क्या हुआ है, भारी था क्वेश्चन। देखो एक और बार क्या हुआ, क्या था अपना, ऐसा सॉरी क्या अच्छा, मैंने इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा लिया बच्चा। देख मैं ये ऊपर ना 2 2 इन दोनों को मिला के 2 की पावर 8 बना था मेरा, 2 की पावर 5, ये नीचे ही तो था ना। अब देख मैंने इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाई, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, तो वो मेरा 2 की पावर 8 माइनस 5 हो गया, तो 2 की पावर 3 उसका आंसर बचाओ। ठीक है, अब एक बार देखो, एक हाँ बोल, हाँ हाँ तू है 6 की पावर 8 बोलना चाहते हो तो उसको, नहीं बेटा वो वैसा कर मत, अपने को हमेशा खोलना रहता है, तू बांध मत उसको। अब एक बार रुक जाओ, लिखो मत कुछ भी। एक बार ये देखो, सबसे पहला पर स्टेप क्या कहता है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाया, फिर ये नेगेटिव पावर्स को अपन ने पलटाया, और फिर सब प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर अपन ने आंसर निकालने की कोशिश की। समझा ये चीज़ क्या हुआ है गाइस, देख करने के लिए आपको 3 मिनट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अबे 3 डिवीजन साइन था तो उसको पलटा देना, मल्टीप्लिकेशन साइन करके इसको यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर देना, ठीक है ना। मुन्नू ब्रैकेट में डाल चीज़ें जैसी ब्रैकेट में थी, और वो -5 था,
एक ही चीज़ से वो करनी है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, तू बची चीज़ों को चेंज क्यों कर रहा है? गुड। फोर्टी एट का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। अबे ओरली क्यों कर रहा है? वहाँ पे करना गलत किया इसलिए मैं बताऊँ। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन वहाँ पे कर। एक समझ बेटा, ये 2 से डिवाइड कर करके लिखते हैं ना बेटा। अरे तू क्या कर रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं था। देखो ये 12 कहाँ से लिखा? अभी तो यहाँ 2 लिख, यहाँ पे 2 लिख, 2 से डिवाइड कर। यहाँ पे 2 से किया तो कितना हो गया? 24 हो गया। अब करते हैं तू वो चीज़। और अबे तो बस 12 नहीं, तू करते जाना। हाँ तो क्या हो गया? 2 की पावर 4 हो गया इंटू 3 की पावर 1। लिख उसको ऐसा। अरे मल्टीप्लाई नहीं करना मेरा, 2 की पावर 4 लिखा इंटू एक को जो बचा था 3 वो। आगे जा करता है उसका आगे का। सक्षम समझ में आ रहा है क्या? देखो छाप तो नहीं रहा है ना? देखिए एक और था 5, एक संगे 3 के बाद 2 भी था नहीं तो +2 भी कर लो वहीं पे। गुड। गुड हो गया आंसर लाल। एक स्टेप में आंसर आ रहा है। गुड। अब गाइस देखो हो गया यहाँ तक क्या आप लोगों का? अब देखो अपने वर्कशीट के ना कुछ कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो क्वेश्चंस करेगा वहाँ पे थोड़ी चीज़ें सीखना शुरू करेंगे अपन लोग। नहीं अपने स्टार्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। अब देखो बच्चा लोग जैसे ये वाला ये बचा हुआ था, भूल जाओ एक बार के लिए इसको, अभी के लिए इग्नोर भी कर दूँ अगर मैं मान लो ये है नहीं। पहले क्या होगा बच्चा लोग मेरे लिए? यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 3/1 की पावर 2 माइनस 2/1 की पावर 3 हो जाएगा। बेटा देखो a की पावर m माइनस a की पावर n या a की पावर m प्लस a की पावर n ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। प्लस या माइनस अगर कुछ आता है तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ जाती है। तो मतलब क्या? अगर ये ऐसा आ गया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस? 9 माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया है? 2 2 ज़ा 8 तो 1 हो जाएगा इसमें। तो देखो ये क्वेश्चन मैं को पूरा सॉल्व मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं। देखो पहले तो 1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के लिए 4/1 की पावर 2। जैसे अनुषा ने मुझसे कल पूछी थी 4/1 नहीं लिखेगा क्या? तो सिंपल 4 भी लिख दो चल जाएगा। 4/1 का तो 4 ही तो होता है,
की पावर 2 हो गया गाइस है, ठीक है। हाँ अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ -2 माय बैड, ठीक है। हाँ अब देखो, अब जो नेगेटिव वाले हैं उनका रेसिप्रोकल करना शुरू कर रहा हूँ मैं। सर ये हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/4 स्क्वायर। अब देखो 4 स्क्वायर, ये 4 प्राइम नंबर तो है नहीं, पर तुम 4 का बहुत फट से आंसर निकाल सकते हो ना इसका, तो निकाल लिया करो समय पे। तो 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया, 2 क्यूब मतलब 8 हो गया है, मल्टीप्लाई बाय 1/4 का 16, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1/16 मतलब 1/16 आंसर हो गया इसका। समझा क्या हुआ है फुड़के में भी, ध्यान दो पक्का। मुझे आप लोग फट से वाला क्वेश्चन करके दोगे। आपके इसमें जो भी सब पार्ट नंबर आ रहा है वो, ठीक है ना, अपन क्योंकि सीक्वेंस डब्ल्यू वाला डब्ल्यू जो भी हो रहा है वो चीज़ करके लिखोगे आप लोग। शुरू हो जाए बेबी। हाँ नहीं तो पहले मेरा बोलना ये है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करना सबसे पहले ही वो चीज़ करना कभी भी लाइफ में। हाँ फिर ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं एक भी क्वेश्चन चेंज करना चाहता हूँ एक्चुअल में। किसी का एनसीईआरटी है बाय एनी चांस? एक बार पास कर देना मुझे। 16 तूने 4 का स्क्वायर 8 लिख दिया है पगलिया, ऐसी हरकतें मत कर, स्क्वायर रूट में पगला ऐसी हरकत करेगा। वो मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है, पर तू सही करना बस इतना, और मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ बातें नहीं बच्चा लोग प्लीज़। हो गया है गाइस, पास कर। 1/16, वो 4 का स्क्वायर 8 नहीं होता 16 होता है, 1/4 स्क्वायर जो हो रहा है। बेटा 3/1 को 3 लिख सकता है तू चाहे तो। जो ब्रैकेट था बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट वो डाल। वन बाई फोर ब्रैकेट में स्क्वायर होगा ना बच्चा वो। वन बाई 16 हो रहा था बेटा। 4 स्क्वायर तुम 8 क्यों लिख रहे हो डिनोमिनेटर? अब देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया तेरी वैल्यू? बेटा 3 स्क्वायर, 3 क्यूब नहीं है बेटा, वो 3 स्क्वायर है। ब्रैकेट डाल उसको। तो 1/4 पे अपना अपना दे देना अपने अपने को। वन के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है?
अरे मेरे भाई सुन, 1 के स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है, 1 इंटू 1 1 ही रह जाएगा, तो 1 ही लिख उसको। अरे 4 का स्क्वायर है ना वो, तो वैल्यू लिखना उसकी। गाइस हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ, एनसीईआरटी से छाप के, आई मीन से, -4 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय -5 की पावर -3। अब देखो अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये a इंटू बी इंटू सी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m, जैसा करते थे आप लोग। अब ये इसका उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो चीज़ का, क्योंकि पावर सेम है और बेसिस मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय -5 हो जाएगा मेरा पावर -3, मतलब कितना हो जाएगा, चलो ये 100 की पावर -3 या 1/100 की पावर 3, जो कि जो भी आ रहा है 00 00 00 वो के बढ़ जाते हैं। बेटा ये रेसिप्रोकल किया ना बच्चा मैंने इसको। हाँ तो 1 की पावर 3 1 ही रह जाता है, इसलिए वैसे लिखता नहीं हूँ मैं। देन 8 की पावर -3 को मैं 1/8 की पावर 3 ऐसा करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फट से करो वाला क्वेश्चन अभी। प्लीज़ बातें नहीं करेंगे, प्लीज़ बातें नहीं करेंगे। प्लीज़ बातें नहीं बच्चा लोग। हाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है उनका। हो गया गाइस? ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा, -4 इंटू 5 इंटू -5 हो जाएगा। क्या बच्चा? मल्टीप्लाई बेटा। अब नेक्स्ट जो भी सब पार्ट रहेगा वो लिख रहा हूँ मैं। अब गाइस देखो, पहले पावर्स क्या है, नेगेटिव है, तो अपन फटाफट रेसिप्रोकल ले गए, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा ये, प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। बेटा आप देखो यहाँ पे ये मत करना, अरे छुटके, ये 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ही चलती है प्रॉपर्टीज, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं चलती है। अब जैसे ही प्लस या माइनस अगर आ रहा है तो क्या वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो ये तो 4 + 9 + 16 मतलब 29 आंसर हो जाएगा। समझा इसी बात मतलब क्या हुआ है? करो फटाक से। नया क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने, नया सब पार्ट इसका। बेटा ये इसमें बेसिस को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा, -4 इंटू 5 इंटू -5 की पावर सेम है। देख तेरा ये था ना a इंटू बी की पावर m था, जो डिस्ट्रीब्यूट लगाता था, हाँ अब उसका मैंने उल्टा कर दिया है। ऐड नहीं बेटा, पावर सेम रह जाएगा। क्या बच्चा? 1/4 है बच्चों। -100 नहीं होता, +100 होगा, -4 इंटू -5 प्लस हो जाएगा, इंटू -5 वापस है ना, 29 ना, -5 है ना बेटा ये, तो 100 के बाद -3 आया, मतलब 1/100 के बाद 3 हो जाएगा। एक से रुक जाओ,
तूने ये क्या लाया 1 + 2 कहाँ से लाया मेरे भाई? बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है पहली बात, और ये 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो ये सब ऐड होते थे या एलसीएम जैसा होता था? एलसीएम 1 ही रह गया ना उसका। ये सब कुछ क्या कर रहा है तू? हटा उसको, ये भी हटा सब कुछ। हाँ ये भी हटा पूरा पूरा। और तेरे को बताया ना मैंने 1 की पावर कुछ भी तो उसको 1 ही लिख देना, उसमें सोचना नहीं आता। गाइस हो गया क्या ये वाला? प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो यार। और देखो 1 2 एंड 3 ऑल 3 ऑफ यू आर वैसे स्ट्रॉन्ग विद स्टडीज़, यू नो दिस थिंग। तुम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हो अभी इसे नहीं मैं बता रहा हूँ, तो बस चिल। एंड तुमको कितनी बार देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। सो डू नॉट मिस अ सेशन। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा सोशल का पेपर था, बट जस्ट टेलिंग यू फॉर एग्जाम्पल इसका। और बच्चे लोग भी देख लो कि तुम एक सेशन अगर मिस करते हो ना तो पाप लग जाता है वो चैप्टर में अपना। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए। क्या बचा? 29। हाँ कल का नहीं, वो इशू है, वो इशू आ गया था रिकॉर्डिंग में बच्चा, वो इशू हो गया था रिकॉर्डिंग में उसका आंसर। बेटा पर वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब गाइस शांत 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 शांत। अब ये देखो गाइस नेक्स्ट वाला तुम लोग सब पार्ट लिखो अपने आप ही। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। अब सुनो सुनो, 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ध्यान रखना। तो ये 1 प्लस 4 की पावर -1 आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तब तो वैल्यू एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 + 1 द होल बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब आंसर 5 आ गया। ये खुद दूसरा क्वेश्चन था। हाँ करो फट से इसको। हाँ तो मुन्नू वो बाद में करना, स्टार बार बनाना, तो चुपचाप से क्वेश्चन कर। अलग ही हरकतें शुरू हो जाती तेरी बीच बीच में। एनीथिंग रेशियो 0 इज 1, 4 की पावर माइनस मतलब 1/4। हाँ अब देखो, अब नेक्स्ट ओई 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 शांति। देखो अब ये क्वेश्चन देखो गाइस गाइस शांत। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की पावर 0, बताओ क्या आंसर होगा? खत्म। अरे अंदर कुछ भी कचरा आंसर आएगा, कुछ भी आएगा। 1 करोड़ आएगा, बट 1 करोड़ की पावर 0 क्या हो जाएगा एट द एंड? 1 करोड़ की पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये तो 1 मार्क का भी आंसर नहीं है भैया, टिक मारने वाला क्वेश्चन है। हाँ लिखो क्वेश्चन, करो फट से इसको। एनसीईआरटी का है ना बच्चा, इसलिए करिए फट से इसको। अंदर का सॉल्व करना ही होता है, ए आता है। अच्छा नहीं नहीं पूरा सॉल्व नहीं बोल रहे, अंदर का सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती इसको, फाइनली बस नीचे =1 कर देना, इसको खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है नहीं गुप्ता जी क्या हो गया, इधर उधर कहाँ देख रहे हो? चलिए अब गाइस शांति, बच्चा पार्टी शांति। अब देखो बच्चा लोग, अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान दे देंगे। मुझे बताओ -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना होता है? पॉजिटिव में कुछ आंसर आता है? -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना होता है? समथिंग नेगेटिव में आता है। -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 पॉजिटिव। गुड, मेरे को यही देखना था। मतलब देखो अगर मेरा ये इसका मतलब कर रहा है -2 की पावर 2 हो रहा है, ये -2 की पावर 3 हो रहा है, ये -2 की पावर 4 हो रहा है। अगर नेगेटिव की पावर ऑड है तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और वही नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा? चलो वो पॉजिटिव आंसर होना शुरू हो जाएगा। ये पहले ये इतना आप लिख लोगे नए पेज के ऊपर, ठीक है ना? हम मुन्नू तो वहीं लिख देगा लाइन मार के, नहीं नए पेज पे। हाँ हाँ वो तो कर ले।
नेगेटिव की पावर ऑड इज नेगेटिव, नेगेटिव की पावर इवन इज पॉजिटिव। माइनस ए लिखा है तूने, माइनस ए नहीं हो, नेगेटिव है, वी ई है, निगेटिव, ये निगेटिव है। अब गाइस इसका एग्जाम्पल समझ लो आप लोग, बच्चा लोग, मान लो -3 की पावर 101 बोला मैंने, देखो ओए ओए ओए, देखो एग्जाम्पल, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आने ही वाला है, 3 की पावर 101 हो जाएगा। बट यही अगर मान लो -3 की पावर 100 होता तो नेगेटिव पावर उड़ गया होता मेरा, तो आंसर 3 की पावर 100 के बराबर हो गया होता। समझा चीज़ क्या हुआ है? ये लिख लो एग्जाम्पल दोनों। सक्षम लिखा गया बेटा? तू ऊपर क्या देख रहा है वहाँ पे? टीवी शुरू है क्या तेरे यहाँ पे? तो फिर क्या देख रहा है तू ऊपर वहाँ पे? घड़ी को देख रहा है? तो बहुत टाइम अभी, ध्यान दे यहाँ पे। ये लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैं, बेटा अगर पावर नेगेटिव था तो क्या होता था, रेसिप्रोकल। बेस अगर नेगेटिव होता है तो अपन लोग ये करते थे, ठीक है ना, वो कंफ्यूज नहीं होना है। अब गाइस कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे आ जाओ, ठीक है ना, नहीं नहीं सिंपल वाले आई मीन से। देखो अभी क्वेश्चन लिख दो, फाइंड वैल्यू ऑफ x सो दैट ए सब पार्टम। ए एक्स एक्स, क्या झगड़ रहे हो दोनों छोटू छोटू बच्चे? अब देखो बच्चा लोग शांत शांत शांत, देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, तुम्हें x की वैल्यू निकालना है सच दैट ए इक्वल हो जाए, तो पहले तुम्हें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी लग रही है, -3 की पावर x + 1 + 5 इक्वल टू -3 की पावर 7, मतलब -3 की पावर x + 6 इज इक्वल टू -3 की पावर 7 हो गया। अब तुम्हें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, इफ बेस इज सेम देन पावर इज ऑल्सो सेम। जिस कारण से देखो बेस सेम थे तुम्हारे और तुमने पावर सेम किया, मतलब x + 6 की वैल्यू 7 के बराबर हो गई, तो x की वैल्यू 7 - 6 मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर हो गई। हाँ हाँ, तो ये इस साल से है तुम्हारे को। देखो अगर तुम लोग ये यहाँ पे आ गए ना, तुम्हारी दोनों चीज़ें इक्वल थी, तो अगर ये बेसिस अगर इक्वल है अगर, तो तुम्हारे पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे। फिर ध्यान रखो, प्रॉपर्टी है, इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स विल आल्सो बिकम इक्वल, इक्वल टू के साइन के आजू बाजू में, तो तुम्हारे बेसिस इक्वल थे तो ये जो पावर्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। समझा ये क्या हुई है? देख पहले यहाँ पे बेटा तुमने प्रॉपर्टी लगाई, ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, यहाँ तक समझा तुझे, ये तो तूने वैसे ही लिखी थी। अब क्योंकि तेरे बेसिस सेम हो चुके हैं तो ये जो पावर्स जो है उनको इक्वेट कर सकते हैं अपन लोग, तो उससे x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। x + 6 होगा ना, 7 कैसे लिख दिया उसको? कहाँ भाग गया गुप्ता? जिनका ये हो गया है, फाइव की पावर x
डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ये वाले आप खुद से ट्राई करो, और मुझे बहुत फीलिंग है बच्चे लोग इसको गलती करने वाले हैं। हो जा, हाँ सही बात है। हाँ तू ब्रैकेट डाल उसमें। और सुन मन्नू, वैसे वो सही कर रहा है तू, बट देख ये यहाँ पे जानते ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा सकता हूँ ना मैं पे, ए की पावर m माइनस n, तो वो लगा लेना। समझाए तेरे को? गुड। तूने गलत क्या किया? क्या किया तूने? क्या किया? एक ना गाइस यार, ये कहाँ से तू यहाँ पे लेके चले गया? हाँ गलत किया। अब देखो ओए गाइस, ये देखो यहाँ पे ना अपनी से एक प्रॉपर्टी सिंपल लग जाएगी, 5 की पावर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो a की पावर m -3 मत लिख देना यहाँ पे, नहीं उस जरूरत नहीं ना, -3 रहेगा। ये देखो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, a की पावर m माइनस n, तो ये वाला लगेगा, तो माइनस और -3 होगा, ध्यान रखना। तो 5 की पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5, तो सिंस बेसेस आर इक्वल, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ मैं बताऊंगा तुम लोग। अरे शांत, मैं तुमको बता रहा हूँ, जो तुम्हारा डिवीजन को तुम रेसिप्रोकल वाला करते हो उससे भी आता है। तो कब ये x प्लस 3 की वैल्यू 5 हो जाएगी, इम्प्लाइज x की वैल्यू तुम्हारी 2 हो जाएगी। और जिन लोगों को रेसिप्रोकल वाला लगाने की इच्छा है, ये देखो, अरे ध्यान दो रे पापियो, तुम्हारा पहले ये होगा, ठीक है, ये 5 की पावर 5 हुआ। ये देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं डाल रहा हूँ मुन्नू, सुन, क्यों 1 की पावर -3 मतलब वही होता है, इसलिए बस नीचे वाले को दे दिया मैंने। तू क्या करता है, -3 यहाँ लिखता है, तो वो गलत हो जाता है। ये हो गया है, और देखो एक 5 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, 5 की पावर नहीं, ये देखो x प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5, फिर तुम लोग वही लगा सकते हो, तुमको जो ईजियर लग रहा है तुम उससे कर सकते हो। मत कर वैसा, वहीं पे प्रॉपर्टी लगा जाता है, ठीक है। सक्षम न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिज्वाइन कर। वो लिखना पड़ेगा, अगर बेसिस आर सेम देन पावर विल बी इक्वल, नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे। हाँ मेरे भाई, हाँ बेटा, पर तुमको करनी नहीं है वो इतनी वर्कशीट को सॉल्व। अब गाइस ओए 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 शांत, वो करेंगे अभी। हाँ ये वाला क्वेश्चन लिख लो आप लोग फट से, सी सब पार्ट करके, बहुत इजी है ये। देखो कुछ भी नहीं, 8/3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 8/3 की पावर x प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 8/3 की पावर 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 8/3 की पावर x प्लस 2 हो जाएगा। इफ बेसिस आर सेम पावर्स विल बी इक्वल, तो 2x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 2, तो इधर उधर करोगे 2x माइनस x, जो 2 माइनस 6, तो x की वैल्यू तुम्हारी -4 के बराबर आ जाएगी। अरे ये पगली लड़की, प्रॉपर्टी लगा यहाँ पे, ये दोनों में प्रॉपर्टी लगा, ये आएगा। करो पट से इसको तो, और खुद से
2x+1 है बच्चों। मत बोल बेटा हर्ष। बेटा अपन लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके होंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। नहीं छोटा सा चैप्टर था ये, नहीं छोटा सा पार्ट बचा है इसका। कल अलॉन्ग विद दिस थिंग अपन लोग कर चुके हैं। यार तुम्हारे साथ ना बहुत प्रॉब्लम आएगा तुम्हारे बैच के बच्चों को जो ट्यूशन नहीं लगाए हैं, उनको कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो फास्ट भगाएंगे और फिर उसमें रोएंगे बच्चे। चलिए बड़े आगे। क्या हो गया मुन्नू बेबी को? बीवीएम का तो एक वही चैप्टर बचेगा ना करेक्ट फिर एग्जाम के लिए, ये कंपेयरिंग। और एग्जाम कब की है? 28 तारीख से है ना? -2 आई थी शायद से। -4 है। अब देखो ओए एक बार देख लो इनका आंसर मैच नहीं हुआ था। बेटा तूने 2 - 6 4 लिखा है क्या? इधर उधर करना। 2x - x = 2 - 6। बेटा 2 लिख, 2 की जगह पे वो -6 था। अब गाइस ओए शान, गाइस अब ध्यान दो। अब बेटा प्लीज ध्यान दो। अब तुम लोगों को अगर मैं बोलूं करके हो जाएगा, मुझे ढूंढ कुछ बहुत ही बड़ी चीज देखते हैं अपन लोग। हाँ अब देखो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कितना है तुमको पता है क्या? 384,000,000 मीटर्स है। हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो तुम्हारे मीटर में लिख दिया है, वो छोड़ दो। अब देखो तुमको लग रहा है ऐसा, अभी ठीक है छोड़ जाना। अपने को क्या करना है, मेरे को बैठ के मेजर थोड़ी करना था, छोड़ दो। अब याद ध्यान दो। अब अगर मान लो मैं तुमको ये चीज़ बोलूँ कि ये डेटा याद रखो, तुम लोगों को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इतने नहीं बताता हूँ कि बड़ा सा नंबर है, ठीक है। अब देखो इनको, या फिर मैं बोल दूँ कि मेरे एक बाल का मास कितना है, तो 0.0000000000001 kg में भी कोई ऐसा। एक क्या तू नाच रहा है? अब ध्यान दो। अब इन चीज़ों को ना अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब सुनो प्लीज सुनो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? a × 10⁻m के फॉर्मेट में लिखेंगे, जहां पे a क्या हो सकता है मेरा 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ठीक है। अब देखो सुनो ये, अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिख रहा हूं। पहली बात सुनो, अगर ये जो m है ये अगर पॉजिटिव है मतलब बहुत बड़ा नंबर है, और अगर ये चीज़ अगर मेरी नेगेटिव हो रही है गलती से मतलब वो छोटा नंबर है। तो कुछ समझा नहीं। अब देखो पहले यहाँ पे ना मुझे बस ये बता दो, यहाँ जाते कविश ये मीटर वगैरह को एक बार भूल जाओ प्लीज़। एक बार देख लो बच्चा लोग, एक बार समझ में आ गया ना तो फट क्वेश्चन निपट जाएगा, तुम्हारा चैप्टर नया वाला कल से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान दे दो। ये देखो अभी डेसिमल वैसे यहाँ पे है कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे
मुझे बताओ मैं कहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाऊँ, कि मैं ये यहाँ पे लगा दूँ या मैं यहाँ पे लगा दूँ, अपने मन से यहाँ लगा दूँ या यहाँ पे लगा दूँ, सच दैट मेरा ये नंबर 1 से बड़ा और 10 से छोटा हो जाए। कहाँ लगाओ डेसिमल? 3 के बाद यहाँ लगा दूँ, करेक्ट। देखो ये मेरा बहुत बड़ा नंबर था, ठीक है, पूरा पूरा, तो मैंने डेसिमल वहाँ लगाया 3.84। मैंने कितने जगह पे डेसिमल शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे शिफ्ट किया है, तो ये 8 लिख दिया क्योंकि मेरा नंबर बहुत बड़ा था, ठीक है ना। बनोड़े ध्यान दे, फाइन। नहीं समझा था, कोई बात नहीं। देखो नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा है। देखो और देखो एग्जाम्पल 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ऐसा रैंडम, ठीक है। अब देखो, अब मुझे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, डेसिमल वैसे यहाँ पे है, कहाँ पे डालूँ डेसिमल सच दैट 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो जाए? 1 के जस्ट बाजू मैंने यहाँ पे डालना रहेगा, तो 1.12 1.12 देख 1 से बड़ा है ना बेटा, ठीक है। अब देखो डेसिमल कितना लेके आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अब देखो एक सेकंड और देखो, एक बार और देखो, वैसे ही है इसका रूल, ठीक है। अब देखो एक और देखो, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं डेसिमल कहाँ पे लगाऊं? 9 के बाद में, पहले नहीं, 8 के बाजू में, 8 और 9 के बीच में, सच दैट मेरा नंबर 1 से बड़ा और 10 से छोटा हो जाए, तो मुझे डेसिमल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो 8.9। अब देखो एक सेकंड जाओ, अब डेसिमल देखो कितना आगे बढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 to 10 की पावर -8 हो जाएगा। समझा जी क्या हुई है? हाँ, अगर नंबर बहुत छोटा है तो को माइनस पावर डालना पड़ेगा, अगर नंबर बहुत बड़ा है तो को पॉजिटिव पावर डालना पड़ेगा। ये देखना भाई, ये नंबर तो दिख रहा है ना ओरिजिनल नंबर, और ये देखना ये ऐसा, ठीक है। हाँ ये देख, तेरे को ये दिख रहा है कि तू अगर 8.9 करेगा तो तेरा ये जो नंबर है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा हो जाएगा। तो देखा तो कितना आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 आगे बढ़ना पड़ा डेसिमल्स में, तो -8 हो गया। तो देखो तुम लोग क्वेश्चन लिखो मेरे लिए फट से, क्योंकि तू 8 आगे बढ़ाना। अरे यार ये देखना, तू ये यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8, तू 8 आगे बढ़ा है। अब देखो ओए ओए वैसा मत याद रखना जो तू बोल रही थी। अब देखो क्वेश्चन है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो 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 गाइस, मैं तुमको 2-3 दे रहा हूं, ठीक है, तुम लोग करके दिखाओगे मुझे। ये अब भी करना है फटाफट, नहीं रुक जाओ, अभी बताया नहीं है। मैं ना इसके नीचे बाद लिख दे दो कितने जीरोज है, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ये यहाँ पे 7 जीरोज है, ये भी 7 जीरोज है,
यहाँ पे 8 जीरोज़ है, यहाँ पे 6 जीरोज़ है मेरे। ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ आएगा नहीं, वो तो मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। हाँ 7 7 8 6 हुआ क्या गाइस? ये खत्म। एक और क्वेश्चन छोड़ता फिर। अब देखो पहले वाले का आंसर 5.74 इंटू 10 की पावर 9, इसका हो जाएगा 7.91 इंटू 1 2 7 8 10 की पावर -8 करेक्ट। 1.12 इंटू 10 की पावर 10 और देखो 9, ये डेसिमल यहाँ पे लाना पड़ेगा तुमको। 9 इंटू 10 की पावर -7 नहीं था। अब देखो ओए ओए ओए, जिनका नहीं हुआ है एक बार के लिए बस ये लास्ट क्वेश्चन देख लो। ये तुमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा था, अब मैं लिख दिया राइट इन यूजुअल फॉर्म। अब देखो ये जो नॉर्मल है नहीं, इसको यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। अब मान लो कुछ लिखा है 3.24 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 से मतलब नंबर को बड़ा करना पड़ेगा मुझे, तो डेसिमल को आगे भगाऊंगा मैं। तो 3 2 4 और आगे और 4 जीरोस। देखो मैंने 6 डेसिमल से आगे बढ़ा दिया है। और यही अगर होता मान लो 3.24 इंटू 10 की पावर -4, तो मुझे 4 डेसिमल पीछे ले जाना पड़ेगा। तो 0.0000324। देखो यहाँ पे था 1 2 3 4। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? श्योर? जिनका ये हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग। बेटा कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हाँ नहीं वो हो जाएगा अपना, वो 5 मिनट का ही बचा है, वो देख लेंगे अपन लोग, ठीक है।